दिवाली के पहले 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों के लिए तोहफे की झड़ी लगा दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि नए गोरखपुर की परिकल्पना को साकार किया जा सके। इसके लिए सरकार और गोरखपुर जिला प्रशासन के साथ ही नगर निगम और जीडीए के अधिकारियों को वह बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि शहर इतना हाईटेक होगा कि ऑटो मोड में ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। एक एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। किसी भी बहन और बेटी को छेड़ने और व्यापारियों को लूटने वालों का अगले चौराहे पर पुलिस इंतजार कर रही होगी और वहां उनका स्वागत भी ठीक ढंग से होगा। ये सब अत्याधुनिक तकनीक से ही संभव हो पाएगा। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय प्रांगण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर गोरखपुर वासियों को तोहफा दिया। उन्होंने गोलघर के जलकल परिसर में 38 करोड़ की लागत से बनी मल्टी लेवल पार्किंग का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर बरसों से जाम की समस्या से जूझता रहा है। जाम और अतिक्रमण की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए बनी 4 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया गया। इस दौरान गोरखपुर के लोगों के लिए अनेकों सौगातें दी गयीं। उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और प्रधानमंत्री आवास पाने वाले लाभार्थियों को चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक साथ आज यहां पर 142 करोड़ की लागत से नगर निगम की 358 परियोजनाओं के साथ 38 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग का शुभारंभ किया गया है। सभी के साथ मिलकर कार्य करने से यह संभव हो पाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 से 30 साल पहले गोरखपुर लोगों के भय का पर्याय बन चुका था। आज गोरखपुर विकास का पर्याय बन चुका है। फर्टिलाइजर का काम पूरा हो चुका है। एम्स बनकर तैयार है। दोनों का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों अगले महीने होगा। रामगढ़ताल और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकास की नई इबारत लिख रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। मेडिकल कॉलेज बाबा राघवदास की याद को ताज़ा कर रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। आज नगर निगम ने कोरोना महामारी में जान की परवाह किए बगैर सेवा करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। वहीं पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने गरीबों को पीएम आवास के रूप में पक्का मकान देने के साथ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर को बेतरतीब यातायात व्यवस्था से निजात मिल गई है और नगर निगम का 100 साल बाद भवन भी बन रहा है। वहाँ कॉम्प्लेक्स भी होगा। 100 वर्ष बाद जब लोग वहाँ शिलापट देखकर चौथी 5वीं पीढ़ी आपको याद करेगी। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। धनराशि स्वीकृत होकर आ चुकी है। जल जमाव के स्थायी समाधान के लिए ठोस समाधान हर हाल में होना चाहिए। गोरखपुर के बाहरी क्षेत्रों में लटके हुए तारों को एक ही उपभोक्ता से अतिरिक्त पैसे लिए हुए पोल और तार के साथ स्ट्रीट लाइट, सफाई कर्मियों की तैनाती और अन्य सुविधाएं भी दी जाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर विकास योजनाओं का तोहफा रहवासियों को दिया है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास के ये कार्य ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएंगे और विकास की सोच ने ही गोरखपुर को आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। नहीं तो भाइयों बहनों, आज से 25 साल 30 साल पहले गोरखपुर की पहचान क्या थी? गोरखपुर आने में लोग डरते थे। गोरखपुर लोगों के लिए भय का पर्याय बन चुका था। लेकिन आज गोरखपुर दुनिया के लिए विकास का एक पर्याय बना है और विकास के स्वरूप में फर्टिलाइजर कारखाना लगभग पूरा हो चुका है। एम्स का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अगले महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन दोनों प्रोजेक्ट का लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे। भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम मिलेगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को ये हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के देंगे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।